नमस्कार दोस्तों, आज एक नए लेक्चर के साथ जो पुराना अपना स्थान था कौशाम्बी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नए लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं कौशाम्बी की जो कड़ा है उसकी स्थिति क्या है। तो कौशाम्बी में इस एक स्थान पड़ता है कड़ा, तो ये कौशाम्बी जिले में पड़ता है कड़ा। नदी कौन सी है? तो गंगा नदी यहाँ से निकली हुई है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है ये देख लेते हैं। तो स्थिति यहाँ से समझ में आ गई, कौशाम्बी जिले में गंगा नदी के तट पे ये है। मुख्य बिंदु इसके क्या क्या है? तो जो खिलजी वंश था जिसके संस्थापक हुआ करते थे जलालुद्दीन खिलजी। ये इसके संस्थापक हुआ करते थे। और इनका एक भतीजा हुआ करता था जो काफी ज्यादा कुशल नेतृत्व वाला आदमी था, तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास में काफी ज्यादा फेमस रहा है अलाउद्दीन खिलजी। इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी की एक विशेषता थी कि इसने धर्म को आधार बना करके अपना शासन चलाया था। ये कहता था कि जो राज्य के हित में है, जो प्रजा के हित में है, वो फैसले ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। जब हमारा इंसाफ होगा तो उस दिन देखेंगे ये सही था या गलत था। तो इसका ये वाक्य हुआ करता था और इसी दम पे उसने शासन किया। तो ये इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था जलालुद्दीन खिलजी का। तो इसने क्या किया कि जलालुद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने हमेशा उत्तर भारत पे राज किया था, उत्तर भारत पे शासन करते चले आ रहे थे। दक्षिण की तरफ न उनकी कोई मंशा थी शासन करने की, न ही उनकी कोई इच्छा थी उधर जाने के लिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ, एक बार इसने भिलसा पे आक्रमण किया। तो भिलसा पे आक्रमण करके इसने भिलसा को जीत लिया। तब इसका कुछ मन हुआ कि दक्षिण भारत में चलते हैं। तो इसने एक नाटक रचा कि हम जो है जलालुद्दीन खिलजी का जो है वो साम्राज्य छोड़ के जा रहे हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत के लोगों को लगा कि ये जो है यहाँ पे नौकरी वोकरी करने के लिए आ रहा होगा। तो उसी क्रम में ये चलता गया और ये पहुंचा देवगिरी। कहाँ पहुंचा? देवगिरी ये पहुंचा जब 1296 में जब ये देवगिरी पहुंचा तो वहां के राजा से बोला कि वहां पे जो लोग मतलब राजा के साम्राज्य के लोग खड़े हुए थे, द्वारपाल लोग, उनसे बोला राजा जी को बुलाइए, मिलना है। तो उन लोगों ने क्या पूछा, क्या काम है? तो बोला आपके राज्य को लूटना है हमें। तो उन लोग को लगा मजाक कर रहे हैं, तो बोला आपके राज्य को लूटना है और अभी हम केवल 8-10 लोग आए हुए हैं, अभी हमारी 2 लाख की सेना पीछे से आ रही है। ये सुन करके वो तुरंत गया, जो द्वारपाल था, राजा को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। राजा आए, तुरंत मिले। उन्होंने कहा हम सोच के बताएंगे शाम तक कि क्या करना है। उसने कहा या तो धन दे दो वरना फिर कत्लेआम होगा यहाँ पे। फिर रात में क्या हुआ कि कुछ चरवाहे लोग अपनी भैंस और ये वो भेड़ बकरी चरा रहे थे, तो बकरियों के सर पे मसाल बांध करके इसने भेड़ बकरी के सर पे और उसी दिशा में मोड़ दिया जिस तरफ देवगिरी का साम्राज्य था। तो उस तरफ मोड़ दिया। इस तरह से देवगिरी के राजा को लगा कि शायद 2 लाख की सेना आ रही है, तो उसने जल्दी से आनंद फानंद में इसका जो है अधीनता इसकी स्वीकार कर ली अलाउद्दीन की। तो इसको अथाह धन मिला। तो जब ये देवगिरी से लूट करके पैसा गया तो ये गुजरात पहुंचा और इसको इस बात का भी डर था कि हमने सुल्तान को बताया नहीं कि हम दक्षिण भारत को लूटने जा रहे हैं। तो इस बात का भी इसको डर था कि सुल्तान नाराज ना हो जाए इससे। तो इसने कहा सुल्तान से कि अगर चाचू आप हमसे नाराज नहीं है तो आप अकेले आकर के हमसे मिलिए। तो इस बार हमने जितना कुछ खजाना लूटा है, वैसे सैनिकों को हमेशा दिया जाता था 80% सैनिकों को दिया जाता था लूट का जितना खजाना होता था, और 20% जो है वो जो सुल्तान होता था उसके पास जाता था। लेकिन इसने इस बार बोला कि जलालुद्दीन खिलजी से कि अगर चाचा जान, अगर आप हमसे नाराज नहीं तो आप हमसे मिलने अकेले आइए, और हमने सोचा इस बार जितना हमने लूटा है इसका 100% जो है हम राज दरबार में जमा कर देंगे, मतलब पूरा का पूरा सुल्तान को दे देंगे, ये बोला उसने। अब जलालुद्दीन खिलजी क्योंकि कोई आम आदमी तो था नहीं, वो भी था एक शहंशाह, सुल्तान था वो, तो वो बोला ठीक है हम आते हैं। तो ये तो केवल 5 लोगों के साथ चला वहां से कि 5 लोग के साथ हम आ रहे हैं मिलने के लिए। लेकिन इसकी सेना जो थी, इसके गुप्तचर थे, वो पूरी फौज इससे पहले ही निकल गई थी गुजरात में इसकी रक्षा के लिए। तो इस बात की भनक जब अलाउद्दीन खिलजी को लगी तो ये बोला मैं आपका राज्य छोड़ के जा रहा हूँ, और ये कड़ा पहुंच गया, कड़ा कौशाम्बी पहुंच गया ये। तो जब ये कड़ा पहुंचा अलाउद्दीन, तो एक बार फिर से बोला कि अगर आपने हमको लगता माफ नहीं किया, अगर सच में आपने माफ कर दिया अच्छा
तो आप अकेले मिलिए आके हमसे। इस बात को सुन के अलाउद्दीन खिलजी, जो गंगा नदी थी, ये गंगा नदी थी, इसके दूसरे छोर पे खड़ा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, एक छोर पे इसके खड़े हुए थे जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी से बोला, अगर आप हमें माफ कर दिए तो आप अकेले आइए हमसे मिलने के लिए। तो ये क्या कि नाव में बैठे और अकेले चले गए इससे मिलने के लिए। तो जब इससे अकेले मिलने के लिए गए और ये मिला, तो जब इनको आने लगा इधर, तो इनकी गर्दन काट करके एक जो भाला हुआ करता तो उस पर लटका दिया और बोला अब जो है उत्तर भारत का नया सुल्तान जो है, अब दिल्ली का जो नया सुल्तान है वो अलाउद्दीन खिलजी है, और जिन लोगों को अलाउद्दीन खिलजी की अधिकारिता स्वीकार है वो लोग साथ में रुकेंगे, जिनको नहीं स्वीकार वो जाएंगे यहाँ से। ये बात कह के तो वहां से ये और नदी के इस छोर पे आ गया। तो जब इधर आया तो कुछ जो इसके साथ जलालुद्दीन खिलजी के साथ जो सेना आई थी उसमें कुछ सेना की टुकड़ियां जाने लगी, तो जो और कुछ लोग इसके साथ रुक गए अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। तो जो लोग खिलजी के साथ में रुके वो तो इसके साथ हो गए, लेकिन जो लोग जाने लगे उसको इसने सबको वहां पे मरवा दिया, सबका कत्ल करवा दिया वहां पे, और एक नया सुल्तान बना। तो ये तो कड़ा का महत्व है, जलालुद्दीन की हत्या यहाँ पे हुई थी कड़ा में। तो ये तो कड़ा का महत्व, एक नया शासक मिला खिलजी वंश को, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आप लोगों ने देखा इसने कितना मतलब साम्राज्य विस्तार किया, मालवा जीता, चित्तौड़ जीता, रणथंभौर जीता, देवगिरी जीता, इसने कई शासक यहाँ पे साम्राज्य ये जीतता हुआ चला गया। तो एक तो ये इसका इंपॉर्टेंस था कि जलालुद्दीन खिलजी को इसने कहाँ पे मारा, कड़ा में मारा, ठीक है। दूसरा देखते हैं इसका एक और क्या इंपॉर्टेंस है कड़ा की। तो कड़ा में जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो था यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे स्वर्ण द्वारी बनवाई थी। क्या बनवाई थी? कड़ा में ही मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे एक शिविर बनवाया था, एक शिविर यहाँ पे इसने बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसका नाम था स्वर्णद्वारी। क्या नाम था इसका? स्वर्णद्वारी नाम था। तो ये एक इसके तुगलक वंश की जानकारी हुई यहाँ से। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो जो शेखू बाबा जो सलीम थे, कौन? जो सलीम थे, यानी जिनको बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, जब इन्होंने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था तो सलीम यहीं पे जाकर के कड़ा में ही इन्होंने शरण ली थी। कहाँ पे शरण ली थी? कड़ा में जाकर के इन्होंने शरण ली थी। तो एक तो ये यहाँ की इंपॉर्टेंस है। दूसरे इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ, तो जो जब कंपनी का शासन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ, कंपनी के शासन में जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जब युद्ध हुआ तो कंपनी ने क्योंकि ये युद्ध जीत लिया था, तो जो अवध के नवाब थे, अवध के जो नवाब थे, उन्होंने क्या किया था कि कड़ा को जो है कंपनी को दे दिया था। अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, तो सुजाउद्दौला जो थे उन्होंने कड़ा को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया था। क्या किया था? कड़ा को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया था। इलाहाबाद की संधि हुई थी, आप लोगों को हमने बक्सर का युद्ध, जब फैजाबाद का हमने इतिहास पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब इलाहाबाद की संधि वो अंग्रेजों को दे दिया गया था। ठीक है, ये तो यहाँ की कुछ खास जानकारी हो गई। और एक पॉइंट और है यहाँ पे, जो संत मलूक दास थे उनकी जन्मस्थली भी ये मानी जाती है कड़ा। संत मलूक दास जो थे, संत मलूक दास, इनकी जो जन्मस्थली थी वो भी कड़ा मानी जाती है। तो ये हुआ कड़ा का ऐतिहासिक महत्व। तो आप लोगों ने देखा, क्योंकि कौशाम्बी का ऐतिहासिक महत्व हमने देख लिया था कि जानकारी कहाँ से मिलती है, इतिहास में क्या उसकी जानकारी स्रोत है ना, क्या क्या चीजें हैं, तो उसी में कौशाम्बी आते हैं, कड़ा भी आता है कौशाम्बी में ही। तो बस वो कौशाम्बी तो था ही यमुना नदी के तट पे था, लेकिन कड़ा जो है गंगा नदी के तट पे है। मुख्य बिंदु सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंस जो है यहाँ की है। उसके बाद स्वर्णद्वारी भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है। शेखू बाबा जो सलीम से क्वेश्चन आया है,
अकबर के पुत्र थे ये। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये चीज हो गई। देवगिरी के बारे में हमने आपको बताया, देवगिरी पे कब आक्रमण किया गया था, तो 1296 में किया गया था। 1296 में ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई थी। तो ये हो गया। और ये भी पूछा गया है एक कंपनी का, ये बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, और अवध का जो गया है, और अंग्रेजों को जो है जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो कौन कौन से क्षेत्र दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। यानी कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी, संस्थापक कौन था, फिर देवगिरी पर आक्रमण कब हुआ था, सबसे जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी सबसे क्या कहते हैं इसको, कि सबसे प्रभावी शासक, सबसे प्रभावशील शासक कौन था, तो ये जलालुद्दीन था। ठीक है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ यहाँ से ये पूछा जाता है कि ये चौड़द्वारी की स्थापना किसने की थी और कब की थी। 6 क्वेश्चन हो गए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये पूछा जाता है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, ये पूछा जाता है। ठीक है। और अवध का नवाब कौन था, ये पूछा जाता है। ठीक है। इतने क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जाते हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखा जो अपना कौशाम्बी का और कला का लेक्चर जब आप मिला के देखेंगे तो ये आपका एक लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो हुआ इसका इतिहास से, प्राचीन इतिहास से आधुनिक इतिहास से क्या महत्व है कौशाम्बी और कला का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए स्थान के साथ में। धन्यवाद।